नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर की भारी चर्चा और इसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पे है। पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल केवल पुलिस पर नहीं बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं। और बिहार के चीफ मिनिस्टर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया है इसके पहले, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, या जिस तरह से बयान दिया था गृह मंत्री बनने के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, कि पुलिस जो है 48 घंटे में सब ठीक कर देगी। और क्या क्या तरह तरह के बयान है उसमें। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इस तरह का बयान ठीक नहीं लगता। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास में नहीं, न पुलिस के पास है न मुख्यमंत्री के पास। आप जो है सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप गृह मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं या पुलिस ऑफिसर बने हैं। और न्याय करने का काम न्यायपालिका का है। जिस पर आरोप लगे हैं वो आरोप सही है या नहीं है, इसकी जांच कीजिए और पुलिस जांच करके वो रिपोर्ट न्यायालय में जमा करे और न्यायालय उस पर सबूत और गवाह के आधार पर फैसला दे। यही सब है, यही जो है सभ्य समाज में कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था ऐसे ही चलती है। लेकिन बिहार में जो हुआ उस पर सवाल है। पहले एक वीडियो देख लीजिए जो भरत तिवारी का ही वीडियो है। दिखाइए जरा वीडियो को। मैं फोन करता हूँ। आप फोन करता हूँ। कहाँ चल रहा है? इस वीडियो में देखिए वो जो काली शर्ट में लड़का वो भरत तिवारी है। उसके बगल में जिसके हाथ में कागज है, गले में गमछा, उसके पिता है और बीच में एक लेटी है, उसकी माँ है। ये पुलिस, ये माँ और पिता दोनों मिलकर के भरत तिवारी को पुलिस के साथ नहीं उलझने के लिए कह रहे हैं और वो खुद पुलिस की गाड़ी में बैठा रहे हैं। मार भी रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो से ऐसे कई वीडियो, केवल यही वीडियो नहीं बल्कि जब हुआ बात शुरू यहां से हुई थी कि फेसबुक पर उसने, लड़के ने, भरत तिवारी ने एक पोस्ट डाला था और उसमें कहा था कि वो जबनिया गांव है भोजपुर में, आपको याद होगा पिछली बरसात में वो गांव जो है नदी के कटाव में बह गया। उसका वीडियो भी हमने दिखाया था कि कैसे लोग देख रहे हैं अपना घर बहते हुए। और ये जो भरत तिवारी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो है उसको लेकर के बड़ा आंदोलित था और वो लोगों को सरकार ने कोई मदद नहीं की, उसको लेकर के उसने लिखा था कि हम ऐसे अधिकारियों को एनकाउंटर कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। उसके बाद पुलिस छापा मारने गई। उसका वीडियो भी आप लोगों ने वायरल देखा होगा जिसमें वो एक पुलिस वहां बैठी, पुलिस का एक सिपाही बैठा हुआ है, उसकी माँ है जो बीच बचाव कर रही है, दूर पुलिस खड़े दिखाई पड़ रही है और वो पिस्तौल लिया हुआ है। एक वीडियो वो दिखाई पड़ रहा है। एक वीडियो और बड़ा वायरल हुआ है जिसमें, जिस उस वीडियो में है कि वो जो है, जब ये बात हुई, जब इनकाउंटर से पहले का वीडियो है, ठीक, कि वो जो है सरेंडर कर रहा था और उसने फेसबुक लाइव किया था उस आदमी ने खुद, और उसमें पिस्तौल फेंकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाद में कहा जा रहा है कि पुलिस ने कहा कि वो फेसबुक लाइव करते समय जो उसने फेंका था उसके अलावा उसके पास एक पिस्तौल थी और पिस्तौल से उसने हमला किया, तब पुलिस ने जवाबी हमला किया। और जो एफआईआर लिखी गई है, 3 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर में जो है उसके जो भूषण तिवारी है और जो उसके पिता काशीनाथ तिवारी हैं और भाई चंदन तिवारी है। हालांकि कहीं वीडियो में भाई नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये तीनों को आरोपी बनाया वहां की पुलिस ने पहले। उसके बाद जो शाहपुर थाना के जो प्रभारी हैं राजेश मालाकार, उनके तहरीर पर जो है, उनके आवेदन पर अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा तीनों पर। उसके बाद पुलिस जैसा कह रही है उसके हिसाब से बता रहे हैं कि पुलिस ने जो है कहा कि हम उसके घर पर पहुंचे और उसने पुलिस फायरिंग शुरू कर दी और भरत ने कई राउंड फायरिंग की। उसके पिता तथा भाई को भी हथियार की जानकारी थी, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया। ये पुलिस का अपना बयान है। उसके बाद देखिए कि दूसरा जो एफआईआर दर्ज हुआ उस मुठभेड़ को लेकर के, कि पुलिस का कहना है कि भरत तिवारी हथियार लेकर भाग रहा था और पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर गोलीबारी की और पुलिस के मुताबिक
एक गोली सरकारी वाहन पर लगी। कई बार आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद वो नहीं माना, मतलब भरत तिवारी नहीं माना, और पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें अस्पताल ले जाते हुए, क्योंकि वो घायल हो गया था पुलिस की गोली से, अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। और पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद करने का दावा किया है। और एफआईआर में भरत द्वारा 10 से 12 राउंड और पुलिस द्वारा 5 राउंड फायरिंग किए जाने का उल्लेख, लेकिन इसका कहीं वीडियो में जिक्र नहीं है। वीडियो कितना सही है नहीं सही है यह जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद इसकी जब इनकाउंटर हो गया इस लड़के का, भरत तिवारी का, तो पूरे गांव के लोग आंदोलित हो गए। उसके बाद का भी वीडियो आपने देखा होगा, जिसपे सोशल मीडिया पे बहुत वायरल, इसलिए मैं बहुत वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। उसमें है कि पुलिस जो है, भारी भीड़ है, पुलिस जो है वो गोली चलाने की बात कर रही है, गोली चला रही है, लोग कह रहे हैं सर गोली मत चलाइए, सर गोली मत चलाइए। और बड़ा, उसके बाद डेड बॉडी भी जब उसकी, भरत तिवारी की, जब दाह संस्कार के लिए लोग ले जा रहे थे तो भारी भीड़ थी। कहते हैं वहां के लोग, स्थानीय लोग के जन समुद्र उमड़ आए और भारी संख्या में लोग आए। खैर, तो तीसरा जो है एफआईआर जो दर्ज किया है पुलिस ने, वो ये कि जो इसकी मौत के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ और जो एनएच, नेशनल हाईवे 222 जाम किया गया, उसको लेकर के। और इस मामले में बेलौटी पंचायत, क्योंकि बेलौटी गांव का रहने वाला है भरत तिवारी, तो वो जो पंचायत है बेलौटी पंचायत, वहां के मुखिया बलिराम यादव समेत 14 लोगों को नामजद, यानी नाम लिख करके उन पर एफआईआर किया गया है। जबकि 50 से अधिक अधिक अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। और जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने सड़क जाम किया, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, धक्का मुक्की की और पथराव किया। उसके बाद देखिए कि जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की कानून व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर, जो सरकार की कार्यप्रणाली है, उस पर सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि ये भरत तिवारी का इनकाउंटर फेक है। तो ये, और वहां के एक लोकल पत्रकार है, जो बीबीसी ने बताया है, बीबीसी की रिपोर्ट में है कि एक लोकल पत्रकार है नेहा गुप्ता, उसने बीबीसी को बताया कि भरत 3 दिन तक पुलिस को चुनौती देते रहे। कई बार उन्होंने फेसबुक लाइव किया, पुलिस पर गोली चलाई। उनकी मांग थी कि जो वादा नेता और अधिकारी लोगों से करते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। और पिछले साल बाढ़ के दौरान हुए कटाव का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाए जाने से नाराज थे, और वो इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो ये पूरा घटनाक्रम और जो इनकाउंटर हुआ है, एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो नीतीश कुमार का, हालांकि वो पुराना वीडियो है, जिसमें नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं कि आप जो है इनकाउंटर कर दीजिएगा, सबको मार दीजिएगा, तो जितना जेल में है सबको निकालिए मार दीजिए, फिर न्यायालय का है के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। असल सवाल यही कि न्यायालय किस लिए है। और जब से खास करके बीजेपी की सरकार इस देश में आई है, और खास करके उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, आदित्यनाथ की सरकार, जब से आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, इनकाउंटर को जो है जस्टिफाई किया जा रहा है, महिमा मंडन किया जा रहा है। पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सही की। आपको याद होगा कि कर्नाटक की भी एक घटना थी पिछले सरकारों में, जब बीजेपी की सरकार थी, एक रेप चार्ज में 3 लोगों को इनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने, और पुलिस को लोगों ने माला पहनाई, भीड़ ने कहा, जय जयकार किया, न्याय हो गया, न्याय हो गया। बाद में पता चला कि वो तीनों लड़के निर्दोष थे और वो इनकाउंटर गलत था। पुलिस अगर न्याय करने लगेगी तो न्याय व्यवस्था चौपट हो जाएगी, फिर न्यायालय की क्या भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 12 सालों से, जब से खासकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, इस तरह के कृत्य को जो है जस्टिफाई किया जाता है। एक बड़ी भीड़ है जो ऐसा ही न्याय चाहती है, और आदित्यनाथ तो उसके नेता है, जो मुसलमानों को एनकाउंटर करने से शुरू हुआ, मुसलमानों को अपराधी बताने से शुरू हुआ, अब जो है कोई भी अपराधी बन जा रहा है। वहां भी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में याद कीजिए, एक मैं भी नाम भूल रहा हूँ, वो भी तिवारी या मिश्रा कुछ थे, जिनका जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, कई पुलिस वाले मारे गए, फिर वो भाग के चला गया कहीं और, फिर मध्य प्रदेश से उसको अरेस्ट किया गया। पुलिस पुलिस लेकर के आ रही थी, फिर रास्ते में गाड़ी पलट गई, एनकाउंटर हो गया। याद कीजिए, वो एक नेता था जो मुस्लिम नेता था, घोषित अपराधी उसको बताया जाता है,
वो कहीं दूसरी अहमदाबाद में, गुजरात के किसी जेल में बंद था, उसको पुलिस लेकर के आ रही है, पुलिस लेकर के आती है, उसका प्रदर्शन किया जाता है, फिर अचानक पता चलता है लाइव कैमरे के सामने दो लड़के आते हैं और इनकाउंटर कर देते। क्यों इनकाउंटर कर देते? क्या पुलिस का काम है, या कोई मुख्यमंत्री या कोई जो है मंत्री तय करेगा किसको इनकाउंटर कर दिया कर जाए, किसको छोड़ दिया जाए, कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी? और क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देने से कोई अपराधी हो जाता है? अगर ऐसा हो तो हमारे देश के कई मंत्री, मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज है, तो क्या उनका इनकाउंटर कर दिया जाए? जस्टिफाई करेंगे? जो भीड़, जो जो एक समूह खड़ा हुआ है पिछले कुछ सालों में देश में, ये इनकाउंटर कर देना सही है, तुरंत फैसला। कोर्ट में जाते हैं तो वहां तो समय लग जाता है, 20-20 साल तक न्याय नहीं मिलता है, उसका फैसला यही हो कि तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाए। क्या ये सही होगा? तो फिर जिन जिन मंत्रियों पे एफआईआर है उनको इनकाउंटर करिए, करेंगे? नहीं किया जाना चाहिए, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। न्यायपालिका है, सभ्य समाज में न्यायपालिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई दफा हमें आंखों से दिखता है कि ये सामने वाला गलत है, लेकिन पता चलता है कि गलत वो नहीं, वो आधा पक्ष है, दूसरा पक्ष कुछ और है जो उससे ज्यादा गलत है, वो हमने देखा नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यायपालिका की यही भूमिका होती है कि न्यायपालिका जो है तो उस तथ्य के तह तक जाती है, गवाह के आधार पर, सबूत के आधार पर, और तब निर्णय होता है कि ये अपराधी है या अपराधी नहीं। लेकिन ये जो चलन चला है कि कोई पुलिस अफसर या कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि अपराधी पकड़ो और उसको जो है उसको कोर्ट तक न जाने दिया जाए, वहीं काउंटर कर दो, वहीं फैसला कर दो, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अब कई लोग ये उस पर जातीय रंग भी दे रहे हैं कि भरत तिवारी, वो चौबे जी का बयान, अश्वनी चौबे एक मंत्री रहे काफी समय तक, बिहार में भी मंत्री रहे, दिल्ली में भी मंत्री रहे और सांसद विधायक रहे, वो कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। क्यों भाई? संविधान, आप संविधान के सहारे इतने साल आप शासन में रहे, आपकी पार्टी संविधान के भरोसे सत्ता में है, और ये ब्रह्म हत्या का पाप कहां से लेकर के आते हैं? ये मनुस्मृति का चरित्र कहां से लेकर के आते हैं? ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, ये लोग तमाम यही करते हैं। जब यादव को इनकाउंटर किया जाता है, जब किसी मुसलमान को इनकाउंटर किया जाता है, जब पिछड़े दलित का इनकाउंटर किया जाता है, तो उसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन जैसे ही उनके कास्ट का कोई इनकाउंटर किया जाता है, हालांकि हम इसके साथ भी नहीं है, वो ब्राह्मण का इनकाउंटर किया जाए या राजपूत का किया जाए या किसी जात का किया जाए, इनकाउंटर किया जाना गलत है, फेक इनकाउंटर गलत है। कई बार होता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है, कोई बड़ा अपराधी है और वो जो है लेकिन ये लड़का बड़ा अपराधी नहीं था, कि कोई घायल नहीं हुआ है उसकी गोली से, गाड़ी पे गोली लगी। अब किसकी गोली लगी कैसे पता करोगे? आप कौन लेकर के चला दिया कैसे पता करोगे? तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन पूरी चीज ये है कि भरत तिवारी को लेकर के पूरे बिहार में चर्चा हो रही है, ये अच्छी बात है कि लोगों को लग रहा है वो तिवारी और यादव और फलाना वो साइड हो जाता है। लेकिन जिस तरीके की सरकार सम्राट चौधरी चलाना चाहते हैं, और जिस तरह से वहां राजनीति उनके खिलाफ भी हो रही है। सम्राट चौधरी आप जानते हैं कि वो कोयरी समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी जो है पुराने संघी है नहीं, आरएसएस के नहीं है। सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी आरजेडी में थे, नीतीश जी के साथ थे, तो समाजवादी बैकग्राउंड से आए हैं। पहली बार मंत्री बने थे सम्राट चौधरी, वो राबड़ी देवी के कार्यकाल में में मंत्री बने थे, फिर नीतीश कुमार के साथ मंत्री बने। तो कई जो आरएसएस के जो लोग हैं, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है, जो सवर्ण है, उनको ये पच नहीं रहा। नहीं तो भरत तिवारी के एनकाउंटर पे जो इतने सवाल उठ रहे हैं, कई एनकाउंटर हुए हैं इस बीच, उस पर कभी सवाल नहीं। हरा गमछा आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं हरा गमछा, और हरे गमछे कई इनकाउंटर किए गए। वो क्या था? अगर भरत तिवारी, अगर भरत यादव होता तो कैसे रिएक्ट करते लोग? हालांकि ये बड़ा अच्छा दिखा कि वहां से बलिराम यादव जो है वो भरत तिवारी के लिए लड़ रहा है। तो ये कास्ट का यही खेल खड़ा करते हैं, यही जो है न्याय व्यवस्था को चौपट करते हैं, यही कानून व्यवस्था को चौपट करते हैं। ये हम सबको समझने की जरूरत कि ये जो मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलता है, गुंडों की भाषा अगर मुख्यमंत्री बोलता है, असंवैधानिक भाषा अगर मुख्यमंत्री बोलता है,
न्याय प्रक्रिया को धता बताने वाली भाषा अगर मुख्यमंत्री बोलता है तो उस मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए। और मैं मानता हूं कि पुलिस उतनी बदमाश इस देश की नहीं है जितने बदमाश इस देश के नेता है। बिना नेता के बर्खास्त के कोई पुलिस वाला, उसकी क्षमता नहीं है कि वो गुंडाई करे। पुलिस वाले गुंडाई करते ही इसलिए हैं कि उन नेताओं का प्रश्रय है, उनको पता है कि हमारी गुंडाई चलेगी। और जो फैक्ट है वो ये है कि पूरे देश में पुलिस वाले हफ्ता वसूली में लगे हुए हैं। किसके लिए हफ्ता वसूल रहे हैं? ये सारे मामले जो है वो आप सबकी आंखों के सामने, सब जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, जज भी जानते हैं, तमाम जानते हैं कि कौन सा समाज हमने बनाया, किस समाज की तरफदारी, कहां खड़े हम हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है, आपको भी सोचना होगा। क्योंकि अगर आप देश के सही नागरिक हैं तो संविधान सम्मत समाज, देश, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सब होना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।